क्या हो अगर दुनिया के सारे मुस्लिम देश एक साथ आ जाएं और एक मिलिट्री अलायंस बना लें? आज हम इसी बहुत बड़े और पावरफुल आइडिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। बस एक बार सोच कर देखिए। एक ऐसा सिनारियो जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देश सब एक साथ एक मिलिट्री ताकत बन के खड़े हों। किसी एक पर भी हमला हो तो ये सब मिलकर जवाब दें। सोचिए, तब दुनिया कैसी दिखेगी। इस पूरे आइडिया को अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ जरूरी सवाल देखेंगे। सबसे पहले कि ये मुस्लिम नेटो आखिर है क्या, फिर इसके रास्ते में असल रुकावटें क्या हैं, और अगर ये बन गया तो ये कितना बड़ा पावर हाउस होगा, इसमें चीन और रूस का क्या रोल हो सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सपना कभी हकीकत बन भी सकता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो मुस्लिम नेटो का कॉन्सेप्ट है, ये असल में है क्या? देखिए, मुस्लिम नेटो का आइडिया असल में बहुत सीधा सा है। जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश हैं, उनका एक जॉइंट मिलिट्री अलायंस। और इसका सबसे बड़ा सिद्धांत वही होगा जो नेटो का है, कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। ये अपने आप में कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक बहुत बहुत पावरफुल वादा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये अलायंस सिर्फ सेना तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सोचिए, एक साथ मिलिट्री ड्रिल, इंटेलिजेंस की सीधी शेयरिंग, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर एक्शन लेना, और इन सबसे बढ़कर ये एक ऐसी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक ताकत बन जाएगी जो ग्लोबल स्टेज पर एक आवाज में बात करेगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये आइडिया इतना ही पावरफुल है तो आज तक ये बन क्यों नहीं पाया? अब जरा उन असली दीवारों पर नजर डालते हैं जो इसके रास्ते में खड़ी हैं। सबसे बड़ी और पहली रुकावट है इनकी आपसी लड़ाई। एक तरफ सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी, दूसरी तरफ सुन्नी और शिया का सदियों पुराना बंटवारा, और फिर अरब और नॉन अरब देशों की अपनी पॉलिटिक्स। इन सब ने मिलकर एकता को लगभग नामुमकिन बना दिया है। ये दरारें बहुत बहुत गहरी हैं। और मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं हैं। चलिए मान लिया ये सब एक हो गए, तो फिर सवाल आएगा कि इन्हें लीड कौन करेगा? सऊदी अरब, तुर्की या फिर पाकिस्तान? हर कोई टॉप पर रहना चाहेगा। और फिर आता है बाहरी दबाव। क्या अमेरिका और यूरोप चुपचाप बैठकर दुनिया में एक नई सुपर पावर को बनते देखेंगे? बिल्कुल नहीं। वो प्रतिबंध लगाएंगे, दबाव बनाएंगे। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये सारी रुकावटें दूर हो गई। तब क्या होगा? आइए अब इसकी ताकत का अंदाजा लगाते हैं। अगर ये अलायंस हकीकत बन गया तो ये कितना बड़ा पावर हाउस होगा। सबसे पहले तो सैनिकों की गिनती देखिए। करीब करीब 30 से 40 लाख एक्टिव सैनिक। ये नेटो के बाद दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक होगी। सिर्फ ये नंबर ही किसी भी दुश्मन को 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। और ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है, बल्कि क्वालिटी की भी है। F-15, F-16 जैसे टॉप फाइटर जेट्स, तुर्की के वो दुनिया भर में मशहूर बेराक्तार ड्रोन्स, समंदर में रेड सी से लेकर मेडिटरेनियन तक के सबसे जरूरी ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल, और इन सबसे ऊपर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार। ये एक ऐसा गेम चेंजर है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन इस अलायंस का सबसे बड़ा हथियार शायद सेना भी नहीं होगी, बल्कि इकोनॉमी होगी। दुनिया के 60% से भी ज्यादा तेल और गैस के रिजर्व्स इन्हीं देशों के पास होंगे। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सब मिलकर एनर्जी के बेताज बादशाह बन जाएंगे। जरा इसके असर के बारे में सोचिए। ये अलायंस जब चाहे दुनिया की ऑयल सप्लाई रोक सकता है, कीमतें आसमान पर पहुंचा सकता है, और यूरोप से लेकर एशिया तक बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को घुटनों पर ला सकता है। जैसा कि कहा जाता है, ये आर्थिक शक्ति सैन्य शक्ति से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, अब इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेस में दुनिया के दूसरे बड़े प्लेयर्स को भी ले आते हैं। चीन और रूस का इस नए ब्लॉक के बनने पर क्या रिएक्शन होगा? वो कहां फिट होंगे? देखिए, यहां चीन और रूस का रोल बड़ा मजेदार हो सकता है। चीन बन सकता है एक इकोनॉमिक पार्टनर जो हथियार भी बेचेगा और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ है रूस, जो पहले से ही अमेरिका का खुला कॉम्पिटिटर है। वो S-400 जैसे एडवांस्ड हथियार देकर एक मजबूत मिलिट्री सहयोगी बन सकता है। तो अब हमने इसकी ताकत भी देख ली और इसके रास्ते की रुकावटें भी। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर फाइनल सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये एक सपना है या एक हकीकत। तो इस सपने को सच करने का सबसे स्मार्ट रास्ता क्या हो सकता है? एक बड़ी दिलचस्प स्ट्रैटेजी सामने आती है कि लीडरशिप खुद मुस्लिम देश करें, मिलिट्री सप्लाई रूस से लें, और इकोनॉमिक और टेक पार्टनरशिप चीन के साथ करें। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो वेस्टर्न देशों पर इनकी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो आखिर में घूम फिरकर हम उसी एक सवाल पर आ जाते हैं। ताकत बेहिसाब है,
एक नई सुपर पावर बनने का पोटेंशियल पूरा है, लेकिन क्या सदियों की दुश्मनी, आपसी लड़ाई और पॉलिटिक्स को भुलाया जा सकता है? क्या एकता राजनीति से बड़ी हो सकती है? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास में लिखा जाना अभी बाकी है।